बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औला की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर में गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियां गवर्नमेंट पंजाब को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। चंद माह पहले हमने भक्कर में गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें हमने इंकशाफ किया था कि भक्कर में दर्जनों कॉलोनियां गैर रजिस्टर्ड हैं और बगैर किसी इदारे के NOC शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लेकिन इंतजामिया इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों है? ऐसे ही एक कॉलोनी मुजाहिद गार्डन के नाम से बनाई गई है, जिसका किसी इदारे से कोई NOC जारी नहीं हुआ है, ना इसमें कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है। लेकिन कॉलोनी मालकान सैकड़ों की तादाद में प्लाट फरोख्त कर चुके हैं और शहरियों को चूना लगा के फाइलें आगे बेचकर मोटरसाइकिलों से फॉर्चूनर के मालिक बन बैठे हैं। एक कॉलोनी के लिए मुख्तलिफ इदारों से NOC की ज़रूरत होती है, लेकिन मुजाहिद गार्डन में ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई मस्जिद, ना कोई खेल का ग्राउंड बनाया गया है और ना ही वहाँ बिजली का कोई बंदोबस्त है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, DG एंटी करप्शन लाहौर और डिप्टी कमिश्नर भक्कर अली अकबर भिंडर से दरख्वास्त की है कि ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको सील किया जाए और मालकान के खिलाफ फौरी FIR दर्ज की जाए और ऐसे नौसरबाजों को पाबंद सलासर किया जाए। खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर से ज़िले अमन कमेटी का खुसूसी इजलास DPO उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़िले अमन कमेटी के खुसूसी इजलास का इनेकाद जराइम के खात्मा और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का भरपूर साथ देने पर इत्तफाक, मजहबी हम आहंगी और एक दूसरे के अकायद के एहतराम से ही माशरे में अमन का क़याम मुमकिन है। ज़िला उकाड़ा में अमन अमान, मजहबी हम आहंगी के हवाले से अमन कमेटी का किरदार हमेशा मिसाली रहा है। मसाइल अफवाम और तफहीम से हल होते रहे हैं। आइंदा भी अमन की मिसाली फिजा इसी तरह कायम रहेगी। किसी भी शहर में अमन अमान के क़याम में अमन कमेटी का किरदार इंतहाई अहम होता है। इस मौके पर DC उकाड़ा फरख अतीक भी हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद प्रेस क्लब रजिस्टर भावलपुर के वफ्द की सीनियर कानूनदान सरदार नजीबुल्लाह खान के घर आमद। सरदार नजीबुल्लाह खान ने अपनी टीम सदर अंजुमन ताजान अहमद पुरी गेट, अख्तर लंघा, अकमल कुरैशी, सदर अंजुमन ताजान गरीगंज बाजार, शेख मोहम्मद फैसल और दीगर अरकान के हमरा पुरतपा के इस्तकबाल किया। सरदार नजीबुल्लाह खान ने सैयद लतीफ शाह दीवाना बलोच, डॉक्टर सैयद काशिफ बुखारी और तमाम मेंबरान को इत्तेहाद प्रेस क्लब के कानूनी हैसियत से पूरे पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी पेश किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। बादशाह तमाम इत्तेहाद प्रेस क्लब रजिस्टर ने सरदार नजीबुल्लाह खान को ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस का सरपरस्त आला पंजाब मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मालाएं पहनाई, जिस पर सरदार नजीबुल्लाह खान ने इत्तेहाद प्रेस क्लब रजिस्टर, जिसमें सैयद लतीफ शाह दीवाना बलोच, डॉक्टर सैयद काशिफ बुखारी, मौजम खान गोपांग, खुरम शहजाद गोपांग, अब्दुल करीम ताहिर, शबीर कलियार, मिराज खान, मोहम्मद उस्मान चौधरी जफर, रहमत अली, गुलशेर, अब्दुल सबूर, सजाद भट्टी, यासिर मिराज, मेहर अली शामिल थे। सबका शुक्रिया अदा किया। आखिर में राना अनवारुल हक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निजी न्यूज़ को इत्तेहाद प्रेस क्लब रजिस्टर बहावलपुर का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद पेश की गई और फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब के इख्तिताम पर इत्तेहाद प्रेस क्लब रजिस्टर की कामयाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शुजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोरखा 27 मई 2024 को डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे मुल्तान काशिफ फारूक पट से शुजाउद्दीन गुजर और नुमान जाहिद गुजर की एक खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे मुल्तान ने यकीन दहानी कराई कि रेलवे के निजाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। मांगा मंडी के इलाका शाम की भटिया में मुल्तान रोड पर बांसों वाली शॉप पर अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शौले आसमान को छूने लगे। गोदाम में पड़ी लाखों रुपए मालियत के बांस और लकड़ी जलकर खाकसर हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। ताहाल आग लगने की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदूर रुकन कौमी असम्बली सरदार अजहर खान लगारी ने मिलने वाले वफ्द, जिनमें सरदार जाम गुलाम सफदर वासा चौधरी, इरफान जफर चीमा, सरदार डॉक्टर मोहम्मद अकरम अवैसी, मलिक अनुबकर दीगर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 28 मई को एटमी पाकिस्तान की सालगिरह के मौका पर कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया ही मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली का ज़ामिन है, जिसकी रोशनी में कायद आज़म के पाकिस्तान को हकीकी मायनों में एक इस्लामी जमहूरी
फलाही रियासत बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर सदर मुस्लिम लीग नून ओहदा संभाल कर पार्टी को मुनस्सिम, मुतहरिक और फाल बनाने का ऐलान करेंगे। अगर माजी में नवाज शरीफ की हुकूमतों को अवाम मैंडेट का एहतराम करते हुए इनके मुद्दत हुकूमत पूरी करने का मौका दिया जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म हैं। इस मौके पर मिलने वाले वफ्द सरदार सफ्दर खान लगारी की अयादत भी की और इनके मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। अफसरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से फट पड़ी। इन खवातीन का कहना था कि हमें कहा गया है कि सुबह 6 बजे आप पहुंच जाएं। हम सुबह 6 बजे के यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ना ही हमारा टोकन लगा है और ना ही हमें पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सिफारशी या जो लोग मुतल्लिका लोगों को पैसे देते हैं या भत्ता देते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर एक खातून 8 से 10 शनाख्ती कार्ड के नंबर लगाती हैं और फिर वो बाहर आकर बताती है कि फ़लाँ फ़लाँ औरत जिनके नाम ये हैं वो आ जाएँ। इसमें ना नंबर शुमार होता है ना ही नंबर लगता है, लेकिन जो औरतें इनको पैसे देती हैं इनका टोकन भी लग जाते हैं और इनको पैसे भी मिल जाते हैं। इन खवातीन का कहना था कि हमने डिप्टी डायरेक्टर भक्कर आसिफ गिलानी को हमने बारहा रिक्वेस्ट की है कि हमारा नंबर लगाया जाए, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगवा देते हैं और हमारी बात भी नहीं सुनते और कहते हैं कि सिस्टम का लिंक डाउन हो गया है, एरर आ रहा है, इसलिए सिस्टम नहीं चल रहा। फिर मजबूरन औरतों को मसलहातन इनको भत्ता देना पड़ता है। हमारी डिप्टी कमिश्नर भक्कर अली अकबर भिंडर से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाकर हमें इतनी शदीद गर्मी में गरीब लोगों की दादरसी की जाए। क्या दिन अगुआ दे की बैठो बैठो अभी आ जाते हैं, बैठो अभी जाते हैं। अच्छा मुड़ी काट ही सारे को नहीं खेलते। मेरा कोई हल नहीं हो रहा। नहीं, आप सुबह की आई हुई हैं? हाँ जी, सवेरे 7 बजे। वो कह रहे हैं 6 बजे से 9 बजे तक जो लोग आ गए उनके टोकन लगे हैं। आप लोग 6 से पहले हैं या 9 से पहले आ गए? नहीं, 7 बजे है, 7 बजे सुबह 7 बजे आएंगे। टोकन लगे, पैसे नहीं मिलेगा जी? पैसे नहीं मिलेगा। टोकन लगी है? हाँ जी, टोकन बन गया। कब का? आज लगा है, कल लगा है? क्या कहते हैं पैसों का, क्या कहते हैं? मेरा तो लगा ही नहीं भाई। अच्छा, सुबह 7 बजे बैंक में आते थे ना, वो फायदा था। वो बैंक में यहाँ तो दलील बहुत। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सदर अल्लाह नवाज खान के एजाज़ में डीपीओ ऑफिस भक्कर में फेयरवेल तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान, डीएसपी हेडक्वार्टर राजा मोहम्मद अजीज़, डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम मलिक मजहर हयात नून, डीएसपी ट्रैफिक मलिक शहजाद फैज, डीएसपी लीगल जावेद इकबाल जसरा, तमाम हेड ऑफ ब्रांचेस ने शिरकत की। डीएसपी सदर अल्लाह नवाज को एसपी मोहम्मद अकरम खान और तमाम अफसरान ने अलविदा करते हुए कहा है कि डीएसपी अल्लाह नवाज खान का अरसा तैनाती खुशगवार और मिसाली रहा। उन्होंने अल्लाह नवाज खान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और इनकी मज़ीद तरक्की और सेहत और दराजी उम्र की दुआ की। तकरीब के इख्तिताम पर डीपीओ भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला लक, एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान और जिले अफसरान ने डीएसपी सदर अल्लाह नवाज खान को उनकी जिला भक्कर में खिदमात के एतराफ़ में यादगारी शील्ड और तोहफ़े से नवाजा। मुतअद्दिद पुलिस अफसरान ने इजहार राय देते हुए आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और अरसा तैनाती यादगार रहा। आखिर में नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। आरावाला में पाकपतन रोड पर 51 ईबी के करीब मज़दा मुसाफिर बस उलट गई। 20 मुसाफिर जख्मी हुए। तशवीशनाक हालत के बाइस और जख्मी मुसाफिरों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा मुसाफिर बस का टायर खुलने के बायस पेश आया है। आरावाला पाकपतन रोड पर 51 ईबी के करीब मुसाफिर बस उलट गई। बस उलटने के नतीजे में 20 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। तशवीशनाक हालत के बायस 8 मुसाफिरों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 28 साला सनाउल्ला, 55 साला रियास, 26 साला अरूज फातिमा, 12 साला अब्दुल्ला, 10 साला यास्मीन मरियम दीगरान शामिल है। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा मुसाफिर बस का टायर खुलने के बायस पेश आया है। मुसाफिर बस पाकपतन से आरावाला आ रही थी। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यूज़ के रिपोर्टर मियां सर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद कंगनपुर रोड पर नहर के किनारे बांसों की भट्टी पर अचानक आग लग गई। नतीजे में बांस और कानों की पुतलें जलकर राख हो गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद फयाज ने कई अरसे से नहर किनारे के ऊपर बांसों की दुकान बनाई हुई थी। मंडी अहमदाबाद शहर के मेन बिजली की तारें इसके ऊपर से गुजर रही थी। बिजली के मेन तारों के स्पार्क होने की वजह से बांसों की दुकान को आग लग गई। आग लगने की वजह से तमाम बांस और पुतलें जलकर खाकसर हो गई। तमाम दुकानदारों ने अपनी मदद के तहत आग को बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू ना पा सके, जिसकी वजह से सारा सामान जलकर
और शामिल करते हैं हमारे 19 के रिपोर्टर मियां सरवटू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद कंगनपुर के नवाही गांव जीतीवाला में कज़न ने कज़न को छुरियों के वार से मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक कंगनपुर के नवाही गांव जीतीवाला में मुलजिम वकार ने ज़ाती रंजिश पर अपने कज़न मकतूल गुलाम रसूल को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम वकार मौके से फरार होने में नाकाम। अहले इलाका ने मुलजिम वकार को मौके से पकड़ लिया। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस जायब कुआं पर पहुँच गई और मुलजिम वकार को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। वांडू छठा सालाना तो आल पाकिस्तान ओपन वांडू स्पोर्ट्स वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट तोकीर 11 कामुकी ने अपने एजाज का कामयाब दफा करते हुए मुसलसल दूसरी दफा टाइटल अपने नाम कर लिया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद ग्राय की रिपोर्ट के मुताबिक वांडू में क्रिकेट टूर्नामेंट में तोकीर 11 के उस्मान जान पठान ने अपने मुखालिफ टीम के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए फाइनल मैच जीतकर दूसरी मरतबा एजाज अपने नाम कर लिया। उस्मान जान पठान के वांडू की सरजमीन में दबंग एंट्री बेस्ट बैट्समैन ऑफ दी टूर्नामेंट करार पाए गए। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर तोकीर 11 को ट्रॉफी और नकदी इनाम से भी नवाजा गया। डीपीओ खानेवाल इस्माइल रहमान खाड़क की सहाफ़ियों के साथ तारीफी मीटिंग में तहसील ज़िला खानेवाल के नौजवान और अवामी सहाफ़ी जिसने हमेशा अवाम की नुमाइंदगी की हर फोरम पर और चंद दिनों में अपना नाम कमाने वाले दबंग निडर और हमेशा हक सच का साथ देने वाले सहाफ़ी शेख मोहम्मद ज़ीशान खालिद बाबू रिजवी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा है कि सर जब हम आम अवाम में बैठते हैं 4 से 5 लोग अगर बैठे हों तो वो 5 लोग हर तरह के जराइम पेशा अफराद की निशानदही कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि फहाशी के अड्डे कहाँ चल रहे हैं, नशे का काम यहाँ पर हो रहा है, ये बंदा चोरियां करता है, ये बंदा धोखा करता है, ये बंदा ये काम करता है। तो सर जब एक आम शहरी को इतना कुछ पता होता है तो ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप नए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। तो सर आप लोगों के पास पावर भी है, इंटेलिजेंस भी है, सर्विसेज भी हैं और ज़राए भी हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या चीज़ रोकती है कि जो 5 साल कबल गैर कानूनी काम करता था वो आज भी कर रहा है। आप जैसे ऑफिसर आएंगे जाएंगे, ये मामला चलता रहेगा। सर जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस एक ग्रैंड ऑपरेशन बरखिलाफ जराइम पेशा अफराद करती है और तमाम जराइम काबू में आ जाते हैं। तो सर आपके पास मालूमात है, पावर है, तो इस तरह की तौक़ात हम अपनी पुलिस से क्यों नहीं लगा सकते हैं? वो जराइम का पता होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्यों आम आवाम ये कहने पर मजबूर होती है कि पुलिस को सब पता है, जुर्म का भी और मुजरिम का भी। अगर पुलिस से चाहे तो जराइम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। सर अवाम ने ऐसा क्यों मौक़िफ़ बनाया है? आप लोगों की क्या मजबूरी है कि आप लोग जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मालूमात होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करते? जवाब दीजिएगा। शुक्रिया। मुलाहिज़ा फरमाएं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का जवाब। एक चीज़ मैं अपने रोई टीवी के मैंने ज़रूर बता दूँ भाई को, लास्ट पॉइंट इनका था कि सर नहीं देखें ना, मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे फ़ोन उठाता हूँ, जितने भी मुझे फ़ोन आते हैं ना सर 24 घंटे उठाता हूँ, व्हाट्सएप आता है मैं देखता हूँ। और देखें सच कड़वा भी सुनना चाहिए और अपनी चीज़ की तहकीक करनी चाहिए। अगर आप गलत हैं तो आपको कहना चाहिए कि आप मुझे कि आप गलत कह रहे हैं तहकीक के बाद, और आप मुझे भी कह सकते हैं कि आप वेरीफाई करवा लें। इंशाल्लाह इसी तरह ही होगा काम। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, हमें भी, मुझे भी और आपको भी। अगर मैं इस ऑफिस को अपने एजेंडे के लिए यूज़ करूँगा तो मैं गलत हूँ, मैं करप्ट हूँ, लेकिन पब्लिक के लिए यूज़ करूँगा तो बेहतर है। अगर आप भी अपनी सहाफ़त को अपने लिए यूज़ करेंगे यू आर रॉन्ग, फिर आप सहाफ़ी नहीं हैं। लेकिन पब्लिक लार्जर गुड के लिए यूज़ होगी तो सर ये फिर इससे बेहतरी आएगा। तो मेरे ये ख्याल है कि सर इंशाल्लाह कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। कम्युनिकेशन गैप से ही प्रॉब्लम आता है, पब्लिक से भी, साथियों से भी, सबसे भी। आपके पास कोई चीज़ हो, कोई इशू हो, पर्सनल मसला हो, सब मैं हर वक्त आपको मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, सब मैं सुनूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला खैर करेगा। सर देखें कामयाबी नाकामी अल्लाह पाक के हाथ में, आपका काम है सिर्फ नेक नीयत से काम करना, बस नेक नीति से हम काम करेंगे। सर आप देखें एक आपको चीज़ बताता हूँ, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सही बुखारी अगर आपको पढ़े, सही बुखारी की पहली जो हदीस है, इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने उस पर बहुत काम किया। 40 दिन मस्जिद नबी में सर उन्होंने रोज़े रखकर इस्तिखारा किया। इन्नमल अमालु बिन्नियात, और कोई हदीस नहीं, 4000 हदीसें सही बुखारी में। शुरू इन्नमल अमालु बिन्नियात से हुई है, नीयत साफ, मंजिल आसान। थैंक यू सर।
पाकपतन की तारीख में पहली बार मुकाबला तर्जुमा नमाज अल-फहमी कुरान मेथड और प्राइवेट स्कूल्स ऑनर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुनक़िद हुआ। मुकाबला तर्जुमा नमाज में 10,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसको 36 इम्तहानी मराकज़ में तकसीम किया गया। इम्तहानी मराकज़ पर MPA पाकपतन चौधरी जावेद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर, DEO एलिमेंट्री मोहम्मद यासीन और डिप्टी DEO एलिमेंट्री शाहिद इकबाल साहिब के अलावा मजहबी और समाजी शख्सियात ने दौरा किया। मुकाबला की सरपरस्ती डॉक्टर मंसूर अहमद अल-फहमी साहिब ने की और कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मियां गजनफर सईद वटू और माबनैन में चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स ऑनर्स एसोसिएशन मोहम्मद इसहाक बदर अतारी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कौंसल मोहम्मद नुमान तनवीर, नायब सदर फैजुल हसन बोतला और सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन साहिवाल डिवीज़न मलिक इफ्तिखार अहमद अवान शामिल थे। मुकाबला तर्जुमा नमाज को स्कूल के तलबा तलबात और शहर फरीद के वासियों ने खूब सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान, आई एम फ्रॉम अल-बदर पब्लिक हाई स्कूल। अल्लाह करीम के करम फजल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत से हमने अल-फहमी कुरान मेथड के ज़रिए कुरान मुक़द्दस के 60% अल्फाज 60 मिनट में सीखे। हम डॉक्टर मंजूर अहमद शेख अल-फहमी को इस कोर्स की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद के कैदियों की स्क्रीनिंग और टेस्टों के लिए 5 रोज़ा मेडिकल कैंप लगा दिया गया। मेडिकल कैंप में डिस्ट्रिक्ट जेल के 800 से ज़ायद कैदियों के हेपेटाइटिस ए, BC, एड्स, ब्लड प्रेशर, शुगर और TB के टेस्ट किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरजाद, सीनियर सिविल जज खालिद सलीम और सुपरिटेंडेंट जेल फराग रशीद ने मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ राठौर, डिप्टी DHO डॉक्टर ज़हीर अहमद, इंचार्ज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर राय शहरोज अहमद समेत जेल पुलिस और महकमा सेहत के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सूबा भर के जेलों में कैदियों के मुफ्त मेडिकल टेस्ट और अद्वियात की फराहमी एक इनकलाबी प्रोग्राम है। महकमा सेहत की जानिब से हाफिजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जेल में तमाम कैदियों की मुकम्मल स्क्रीनिंग और इनके मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। बासर अफराद ने मुबैना तौर पर कब्रें मस्मार करके हाउसिंग सोसाइटी बना दी। अहले दैया का शदीद एहतजाज, कब्रिस्तान वागुजार करवाने का मुतालबा। चक फरीदकोट में बासर शख्स ने कब्रें मस्मार करके हाउसिंग सोसाइटी बना दी। अहले दैया के मुताबिक हमारे बुजुर्गों की कब्रों को मस्मार किया गया और हरमती की गई। कब्रों की ऊपर तमीरात जारी है। पुलिस, जिला इंतजामिया समेत तमाम इदारे खामोश हैं। अहले दैया ने मुतालबा किया कि हाउसिंग सोसाइटी खत्म करके कब्रिस्तान वागुजार करवाया जाए। पाकपतन ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਾਂ ਵੇਚੀ ਆਦੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਵੀ। जी, मैं मोहम्मद इकबाल भट्टू इस वक्त हज़रत बाबा शेर शाह वली फरीदकोट के कब्रिस्तान के मौजूद हैं। जिला पाकपतन का कब्रिस्तान है, पिंड फरीदकोट, इत्थे अमजद फरीद भट्टू है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ऑन न्यूज़ TV चैनल के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में पाकपतन रोड पर 51 EB के करीब मस्ता मुसाफिर बस उलट गई। 20 मुसाफिर जख्मी हुए। तशवीशनाक हालत के बायस 60 जख्मी मुसाफिरों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा मुसाफिर बस का टायर खुलने के बायस पेश आया है। आरफवाला पाकपतन रोड पर 51 EB के करीब मुसाफिर बस उलट गई। बस उलटने के नतीजे में 20 से जायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई। तशवीशनाक हालत के बायस 60 मुसाफिरों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 28 साल सनाउल्लाह, 55 साल रियाज, 26 साल अरूज फातिमा, 12 साल अब्दुल्ला, 10 साल यास्मीन मरियम दीगरान शामिल है। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा मुसाफिर बस का टायर खुलने के बायस पेश आया है। मुसाफिर बस पाकपतन से आरफवाला आ रही थी। खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर टन्नू मोहम्मद खान धरमून भवानी की जानिब से डेफरेज स्कूल टंडो मोहम्मद खान में स्पेशल बच्चों के लिए व्हील चेयर, वाइट स्टेक और दीगर सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू गुलाम सरवर बनबरूर ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कहा है कि ये बच्चे एक आला और मुनफरिद किस्म के बच्चे होते हैं जिनको कुदरत की तरफ से नेक रंगों और सलाहियतों से नवाजा हुआ होता है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान की जानिब से इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के लिए भेजा गया है, जिससे आज ये बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि माशरे में जैसी तमाम बच्चों को तालीम के हसूल का हक हासिल है, माशरे में जैसे तमाम बच्चों को तालीम का
हसूल का हक हासिल है। इसी तरह इन खसूसी बच्चों को भी हकूक होते हैं और हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करें। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ने डेफ रीच स्कूल के प्रिंसिपल न्याज जान सरहिंदी से स्कूल में जारी तालीम तरबियत मुतालिक मालूमात ली और स्कूल की जानिब से की गई काविशों को सराहा और कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आगाही हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। शामिल करते हैं हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद कब्जा ग्रुप मुतारिक बेवा खातून अपने घर बेखो बैठी। बासर कब्जा माफिया पटवारियों के आशीर्वाद से घर अपने नाम कर लिया। बेवा खातून अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हाफिजाबाद कब्जा ग्रुप मुतारिक बेवा खातून अपने घर भी खो बैठी। बासर कब्जा माफिया पटवारी के आशीर्वाद से घर अपने नाम कर लिया। बेवा खातून अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आसिया की गैर मौजूदगी में मसमियान मोहम्मद रफ़ीक वाल्द गुलाम हैदर गुलाम अब्बास वाल्द मोहम्मद अनवर कौम गफारी साकन हाफिजाबाद ने महकमा रेवेन्यू से सास पास होकर एक जाली रजिस्ट्री नंबर 2994 तैयार करके कब्जा कर लिया। बेवा खातून ने आला काम से नोटिस लेने की अपील की है ताकि इस बासर पटवारी से ज़मीन वागुज़ार कराने के लिए इकदाम किए जाएँ। मेरा नाम ਨੂਰ ਆਸਿਆ ਸਰ। मेरा सन 2005 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਵਾ ਛੜਿਆ। ਰਫੀਕ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਗੇ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਤਰਲਾ मेरा हक दवाया जाए, इन्हां ते कानूनी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ थाना सिटी के इलाका लालपुरा कॉलोनी में बेवा खातून से जिनसी ज्यादती, बच्चों के पुराने कपड़े देने के बहाने घर आकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून को मुलजिम अदनान ने साथी के हमरा घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम खातून जमान खातून को टोका के वार से कत्ल करने की धमकी देते रहे। मुलजिम अदनान मसीह की ज्यादती करने पर औरत की हालत गैर होने पर दूसरा मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुतासरा खातून शाहीन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून मेडिकल के लिए अस्पताल दाखिल, मुलजिम फरार। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर म्यूनसिपल कमेटी के मलकीती दुकानों के किराए में जालमाना इजाफे और बिजली के अंधाधुंध गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लियाकतपुर के ताजर सड़कों पर निकल आए। शदीद गर्मी में एहतजाजी रैली निकाली और मुतालबात के हक में धरना देकर नारेबाजी की गई। मरकजी अंजुमन ताजरान लियाकतपुर के सदर और साबिक चेयरमैन बल्दिया राशिद रफीक चौधरी की क़यादत में चौक घंटा घर से प्रेस क्लब तक निकाली गई। एहतजाजी रैली के दौरान ताजरों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। रैली के शुरा ने प्रेस क्लब के बाहर धरना भी दिया। शुरा से खिताब करते हुए राशिद रफीक चौधरी ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से दुकानों के किरायों में जालमाना इजाफे को मुस्तरद करते हुए मुतल्लिका काम ने बगैर मुशावरत फी दुकान 50% किराया बढ़ाकर गरीब ताजरों पर जुल्म किया है। मुकर्रीन ने कहा है कि शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस कारोबार ठप हो चुके हैं। मैपको सब डिवीज़न लियाकतपुर और ओवर बिलिंग भी कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल कमेटी काम किरायों में किए गए इजाफे को वापस ले, जबकि मैपको गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग को ख़त्म करे, वरना एहतजाजी तहरीक का ऐलान करके शटर डाउन हड़ताल और धरने का आइनी हक इस्तेमाल किया जाएगा। रैली में साबिक कौंसलर्स राशिद खान बलोच, तारिक शाद, राना यूसुफ, जावेद रियाज अब्बासी, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन इशफाक मलाना के अलावा गुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मदी, हकीम नजम अल हसन, मोहम्मद असलम बेरा, खालिद रशीद, राना अफजल नज़ीर, महर जलील सयाल और मुख्तलिफ ताजों तंजीमों के अहदेदारान शरीक हुए। शुक्रिया अदा करदा कि असी जागदी हुई कौम अज साबित किया। सारे दोस्त शरीक हुए ने, अपने हक वास्ते लड़ रहे सी। देखो हक लिए लड़ना जड़ा जिहाद आ और साडे अल्लाह दा भी हुक्म आ कि अपने जायज़ हक लिए लड़ो, आखिरी दम तक लड़ो। तुहाडी मेहरबानी, तुहाडा बहुत शुक्रिया। असी अपना एहतजाज अज नोट कराता पुरअमन तरीके नाल। सब तो पहला साडा स्टैप ये सी। इस तो बाद अगली काल का इंतजार करना तुसीं। मे भी असी इत्थे बल्दिया दे विच धरना दईए, इन्ने दोस्त आके इत्थे टंट लावांगे, इत्थे धरना दे के बह जावांगे। साडा मसला हल करन असी किराया देण आए बैठे हां, असी किराया देण आए बैठे, साडे कोल किराया पूरा जायज़ नहीं।
शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद रशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। साहिवाल मेंबर कौमी असम्बली कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी पीर सैयद इमरान अहमद शाह के ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस के मीटिंग मरी हॉल में कमेटी का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबरान सूबाई असम्बली पीर विलायत शाह खगा, नवीद असलम खान लोधी, राना रियाज अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली, DPO फैसल शहजाद समेत तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल और इनकी खिदमत करना हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क और शहर की खिदमत में हाल तमाम कमी कोताहियों को फौरी दूर किया जाए। उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस और अफसरान पर जोर दिया है कि अवाम की तौक़ात पर पूरा उतरें और मेहनत और नेक नीयती से काम करें। इजलास के दौरान गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा भी लिया गया। इस मौके पर DPO फैसल शहजाद ने ज़िला में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया है कि व्यू होटल के सामने हादसात की रोकथाम के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। MNA पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने कहा है कि शहर में तमाम मेन होल्स पर कवर रखे जाएं और सड़कों का पेच वर्क मुकम्मल किया जाए। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत ज़िले अमन और बैन मसाइब हम आहंगी कमेटी का इजलास। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद जमील हैदर, मेंबरान अमन कमेटी, मसीही बरादरी के रहनुमा जान जावेद, काजी मोहम्मद असलम औकारवी, कारी सईद उस्मानी, मौलाना जफरुल्लाह कमर लकवी, कारी हफीजुल्लाह बलोच, हबीबुल्लाह चौराही, सदाकत भट्टी, सैयद अफजाल हैदर रिजवी, सैयद जाहिद हुसैन गिलानी, मोहम्मद जुनेद, सैयद कौसर अली रिजवी, मौलवी हसन सदीकी, सदर अंजुमन ताजान शेख रियाज रिजवी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद भुलर, सदर गला मंडी चौधरी हबीबुल हक समेत दीगर जिले अमन कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान और DPO तारिक अजीज सिंधु ने सानहा सोरगोदा जैसे हिसास वाक़यात में अमन बरकरार रखने के लिए मुस्बत किरदार अदा करने बारे हिदायत जारी की। अमन कमेटी के मेंबरान ने इश्ताल अंगेज वाक़यात की मज़म्मत करते हुए अमन व अमा को बरकरार रखने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान ने कहा कि मजहब इस्लाम अमन और आज़ादी का दर्ज देता है। अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन कमेटी के मेंबरान हुकूमती इदारों के शाना बशाना अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने पर तशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए अमन कमेटी हुकूमती इदारों के शाना बशाना अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने पर तशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए अमन कमेटी के नुमाइंदे अवाम को पुरअमन रहने के लिए शऊर आगाही फराहम करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु ने कहा है कि कानून की पासदारी के लिए कानून शिकनों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। कानून की हुक्मरानी कानून नाफिज करने वाले इदारे हरदम कोशा हैं। एक और खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए बहबूदाबादी का माहाना इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जमील हैदर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। ज़िले ऑफिसर बहबूदाबादी चौधरी आसिम हिदायत ने महकमाना कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि ज़िला उकाड़ा में अप्रैल में 15,572 अफराद को ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात फराहम की गई हैं और 9,626 जनरल मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई हैं और 11 फैमिली हेल्थ मोबाइल यूनिट्स कैंपस का इनेकाद किया गया है, जिसमें 586 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत करके इस्तिफ़ादा किया। इन कैंपस में औरतों और बच्चों की आम अद्वियात के साथ औरतों के लिए फैमिली प्लानिंग की मुफ्त खिदमात और सहूलियात भी फराहम की गई हैं। उन्होंने इजलास को बताया है कि अवाम में आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्कूल कॉलेज के तलबात के लिए आगाही लेक्चर्स और ग्रुप और कम्युनिटी मीटिंग्स का भी एहतमाम किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जमील हैदर ने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए इक़दामात को सराहा और तमाम इदारों के सरबराहान नुमाइंदगान बढ़ती हुई आबादी जैसे मसले से निपटना अकेले पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के लिए मुमकिन नहीं, बल्कि तमाम इदारों उलमाए कराम सिविल सोसाइटी को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद सलमान हुसैन, महकमा तालीम और महकमा सेहत के नुमाइंदगान और डॉक्टर जुल्फ़कार नाज IRMNCH ऑफिसर उकाड़ा, कारी सईद उस्मानी, डिस्ट्रिक्ट खतीब और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर मोहम्मद बख्श, वुमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशना रहमान, डिप्टी पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर और हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट ने शिरकत की। हैदराबाद की तारीख और हैदर के नाम से मंसूब इस शहर की डॉक्यूमेंट्री के हवाले से जानते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच की इस रिपोर्ट में। जो शहर है दरियाए सिंध की ठंडी हवाओं की लपेट में आबाद, वो है सिंध का एक तारीखी शहर हैदराबाद।
शहर के नाम का मतलब कुछ यूं लिया जाता है कि इसे हजरत अली के नाम हैदर से मंसूब किया जाता है। मौला वो मकाम के जिसकी ज़ियारत के वास्ते हर वक्त यहाँ दुनिया खड़ी है। यहीं पर वो पाक मकाम कदम गाहे मौला अली है। यहाँ तारीख से जुड़ी एक से बढ़कर एक जगह है जिसका सबूत यहाँ गुलाम शाह कल्होड़ो का तामीर करदा पक्का किला है, जिसमें आज भी है मुखी खानदान की यादों की हलचल। ये है वो 1920 में जेठ आनंद का तामीर करवाया मुखी महल। इस शहर को इल्मो अदब की दुनिया में खासी अहमियत दी गई है। तक़सीम हिंद के बाद यहीं पर तो पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई है। तारीखी इलाके हीराबाद की कुशादा राह गुजर दिखाती है हैदराबाद का तारीखी घंटा घर। यहाँ होता है सोने चांदी मिट्टी के बर्तन और चमड़े की डिजाइनिंग का काम। यहाँ की चूड़ी मार्केट का तो है दुनिया भर में नाम। हैदराबाद मुख्तलिफ मज़ाहिब की है एक जीती जागती तस्वीर। यहाँ आज भी है कदीमी मसाजिद, चर्च और मंदिरों की तादाद कसीर। खबर शामिल करते हैं। पाकपतन से बास अफराद ने मुबैना तौर पर कब्रें मस्मार करके हाउसिंग सोसाइटी बना दी। अहले दैया का शदीद एहतजाज, कब्रिस्तान वागुजार करवाने का मुतालबा। चक फरीद कोर्ट में 62 शख्स ने कब्रें मस्मार करके हाउसिंग सोसाइटी बना दी। अहले दैया के मुताबिक हमारे बुजुर्गों की कब्रों को मस्मार किया गया और हरमतें की गई। कब्रों के ऊपर तामीरात जारी है। पुलिस, जिले इंतजामिया समेत तमाम इदारे खामोश हैं। अहले दैया ने मुतालबा किया है कि हाउसिंग सोसाइटी खत्म करके कब्रिस्तान वागुजार करवाया जाए।